हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का है और क्वेश्चन में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 कंडक्टर्स हैं और ये बहुत पास पास रखे गए हैं, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि दीज विल बी बिहेविंग लाइक अ इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 3 कंडक्टिंग शीट्स 1 2 3 आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर सच दैट सेपरेशन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल। ये वाला पॉइंट आपको देखना था। नेग्लिजिबल अगर सेपरेशन है तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट साइज की बोल सकते हैं। बोला है कि टेक एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एज 6 माइक्रोफेरेड एंड ए इज द एरिया ऑफ शीट। फर्स्ट स्विच S1 इज क्लोज देन S2 इज क्लोज्ड, है ना। 2 स्विच आपको दिख रहे हैं S1 और S2। तो पहले S1 क्लोज किया, उसके बाद S2 को भी क्लोज कर दिया, है ना। मतलब S1 क्लोज करने के बाद हम S1 को ओपन नहीं करेंगे। सेकंड केस में S1 क्लोज रहेगा, उसी के साथ साथ अगले केस में S2 को भी क्लोज कर देंगे। तो 2 क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन S1 इज क्लोज्ड चार्ज फ्लो थ्रू S1 इज, इससे कितना स्विच से पास करके जाएगा चार्ज, और अगर हमने S2 को भी क्लोज कर दिया तो S2 से कितना चार्ज फ्लो करके जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट में इसमें रिवाइज कर देता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 या कई सारे मल्टीपल इन्फाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, आपने इनको चार्जेस दे रखे हैं, कुछ सपोज Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, Q3 दे रखा है। तो जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंजमेंट क्यों चलता है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे जो चार्जेस आते हैं वो सभी चार्जेस का हाफ हाफ आ जाएगा। मतलब अगर टोटल चार्ज पहले Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था टोटल सिस्टम में, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2 यहाँ आ जाएगा, उतना ही चार्ज इस वाले सरफेस पे भी आ जाएगा, आउटर मोस्ट फेस प्लेट्स के बाहरी सरफेस पे, ठीक है। तो पहला फंडा तो ये था। दूसरा क्या है, इसके बाद आपको चार्ज कंजर्वेशन करके चलना है। जैसे आपके इस वाले प्लेट को अगर आप देखें, प्लेट नंबर 1 को, प्लेट नंबर 1 के इस तरफ का चार्ज अगर पता चल गया है तो इस तरफ के चार्ज को हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज इस प्लेट पर Q1 दे रखा था। तो Q1 माइनस ये जो आपने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/3 करा उसको कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था। ऐसे ही सब पे चार्ज कंजर्व करते चलेंगे तो हमें 6 के 6 सर्फेसेस पे वी कैन गेट चार्जेस, है ना, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहला हिसाब था। दूसरा था कि अगर आपने किसी एक को भी अर्थ कर दिया, इसको कर दो या किसी को भी कर दो, जरूरी नहीं कि आप थर्ड वाले को करें या सेकंड वाले या फर्स्ट वाले, किसी को भी करेंगे, तो सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करेगा और उस प्रोसेस में आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे जो चार्जेस आएंगे वो 0,00 आ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चाहे तो आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं। उसके बाद जहाँ जो किसी से कनेक्टेड नहीं है प्लेट, उस पर चार्ज कंजर्व करना है, और फिर गॉस लॉ लगा के हमें इनर सर्फेसेस जो फेसिंग सर्फेसेस होते हैं उन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं। ये गॉस लॉ से आता है ना, ठीक है जी। तो ये कार्यक्रम करते चलना अपने को। तो इतनी बात अगर आपको पता है तो अब क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ये डायग्राम मैंने बनाया है। ये 2Q था, इस पे यहाँ वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे 2Q था, यहाँ पे 4Q था, इसको 6Q दे रखा था। और जैसे ही हमने इस S1 को क्लोज करा है, S1 को, तो हमारा डायग्राम ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अर्थिंग दिखा देता हूँ मैं इस जगह पे, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया अभी आपको कि किसी भी एक प्लेट को आप अर्थ कर देंगे तो आउटर सर्फेसेस पे चार्जेस 0,0 आ जाएंगे। ये वाली प्लेट किसी से कनेक्टेड नहीं थी, टोटल चार्ज इस पे 2 कूलम था, 2Q था। तो अभी भी अगर बाहर सरफेस पे 0 आ गया तो इनर सरफेस पे क्या आएगा, 2Q आ जाएगा, है ना। फिर मैंने बताया कि जो इनर फेसिंग सर्फेसेस होते हैं उधर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो अगर ये 2Q इधर है तो यहाँ पे -2Q आएगा। ऐसे ही आप इस वाले प्लेट पे चलेंगे, थर्ड वाले प्लेट पे आउटर सर्फेसेस पे 0 आया था तो इनर सर्फेस पे क्या आएगा, +4Q, क्योंकि टोटल चार्ज पे 4Q था। तो अगर इधर 4Q आए, इधर भी क्या आना चाहिए, -4Q आएगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इस 2 वाले को देखें ध्यान से, तो ये इस पे आप चार्ज कंजर्व नहीं करा सकते, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और ले भी सकती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस पे देखेंगे कि इनिशियली बिफोर क्लोजिंग द स्विच क्या हिसाब था और आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या था। बिफोर क्लोजिंग अगर आप देखिए ध्यान से, तो इस पर 6Q चार्ज था, और अभी कितने होंगे टोटल, -6Q हो गए। तो पहले 6Q थे, अभी कितने हो गए, -6Q हो गए।
कितना फ्लो करके चला गया, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12Q आ जाएगा। तो 12Q चार्ज जो है यहाँ से इस प्लेट से फ्लो करके ग्राउंड को चला गया। तो 12Q चार्ज जो है ग्राउंड पे गया है, वो वाया स्विच S1 गया है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 12Q। ठीक है, बाद में Q की वैल्यू हम लोग 0.5 ले लेंगे। तो 0.5 अगर आप लेते हैं 0.5 माइक्रो कूलम, तो 12 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 6 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट को जल्दी से देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में ये कनेक्टेड रहेगा अर्थ से, और अब हमने क्या किया है, एक बैटरी लगा दी 1 और 3 के बीच में। तो बैटरी कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो सप्लाई करेगा नहीं, लेकिन 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं चार्जेस रीअरेंज होंगे। अगर चार्जेस रीअरेंज हो रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि टोटल चार्ज जो है 1 और 3 सिस्टम पे वो तो कंजर्व रहेगा, लेकिन चार्जेस आपस में जिसे 1 पे चार्ज कंजर्व रहे ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या किया कि चूँकि अर्थिंग था ही, तो ये आउटर सर्फेसेस के जो चार्जेस थे वो तो चेंज होंगे नहीं, वो 0,0 ही रहेंगे। मैंने 1 वाले पे अंदर वाले फेस पे चार्ज Q मान लिए। तो 3 के इनर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा 6Q माइनस Q। क्यों सर? क्योंकि 1 और 3 पे टोटल चार्ज कितने थे, 6Q थे। ठीक है, तो एक पर Q आ गया, तो एक पर कितना आएगा, 6Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, ये हो गया। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फेसिंग सर्फेसेज जो इनर सर्फेसेज हैं उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, यहाँ Q तो यहाँ माइनस Q, और मैंने यहाँ Q डैश बोल दिया, ये Q डैश इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो Q डैश को मैंने यहाँ पे लिख दिया -6 माइनस टाइम्स 6 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, अब जब बैटरी में लगा दिया, यहाँ पे 2 वोल्ट आना चाहिए, ऐसे लगा दिया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस वाले का इसको अर्थ कर रखा, तो इसका पोटेंशियल 0 ले लिया, इसका पोटेंशियल हमने x मान लिया थर्ड वाले का, और इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 है। सही है ना? तो अगर इसको x बोल दिया तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई है ना, दोनों प्लेट्स के बीच में। ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई दोनों प्लेट के बीच में। तो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इनर सर्फेसिस पे ही डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल कितना हो जाएगा, अगर ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आएगा वो आएगा Q/ε0 A। सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा कि इन्फाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है σ/2ε0, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो σ/ε0 हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाएंगे तो 2 माइनस एक्स माइनस 0 इक्वल टू E1 टाइम्स D हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, हमने सॉल्व किया, ये आ गया, पहला इक्वेशन बोल दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो x माइनस 0 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x माइनस 0 E2 इंटू डी हो जाएगा, x माइनस 0 E2 इंटू डी, और d की जगह पे क्वेश्चन में दे रखा 2d है ना। तो यहाँ पे E2 क्या रखोगे, यहाँ पे जो चार्ज था वो था 6Q माइनस स्मॉल q, तो अपॉन ε0 A कर देंगे, और ये 2d हो जाएगा। हमने पूरा सॉल्व किया, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद मैंने इन दोनों को ऐड किया, उसके बाद सॉल्व किया, तो मेरे पास जो आया है चार्ज जो Q आया है, स्मॉल q आया है 12Q माइनस 2 टाइम्स ε0 A अपॉन डी। ये जो चार्ज था इस वाले सरफेस पे वो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब पूछता है कितना चार्ज S2 से फ्लो करके चला जाएगा। तो आप अगर इस वाले प्लेट को देखें ध्यान से, तो इस वाले प्लेट पे पहले बाहर तो चार्ज 0 ही था, वो तो चेंज भी नहीं हुआ। पहले चार्ज इस पे था 2Q है ना, यस। बाद में कितना चार्ज हो गया, हमने इसको बोल दिया Q हो गया। सही है ना, कितना चार्ज फ्लो करके चला गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यस, एक सेकंड चेक करते हैं हम लोग कि हमारे पास, हाँ यस, यहाँ पे देखिए कितना चार्ज फ्लो करके चला गया। इस जगह पे आप देखेंगे इस वाले को, तो इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, और दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है कितना चार्ज फ्लो करके चला गया, यह सही लिखा है यहाँ पे ना। तो पहले चार्ज 2Q था, बाद में चार्ज Q हो गया, कितना चार्ज फ्लो करके चला गया 2Q माइनस स्मॉल q। सही है ना, तो ये हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब यही चार्ज S2 से फ्लो करके गया है, Q की वैल्यू रख देंगे 0.5 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6, तो 2 इंटू 6 12, 0.5 करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 7 माइक्रो कूलम आएगा, है ना। तो ये पूरा एक सोल्यूशन था कंप्लीट इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा।